दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों आज जिस किताब का तारुफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसका नाम है इस्लामी रोशन ख्याली मार्का मज़हब अक़ल 1798 से ज़माने हाल तक। असल में यह एक अंग्रेज़ी किताब है, द इस्लामिक इनलाइटमेंट। इसका ये उर्दू तर्जुमा है इस्लामी रोशन ख्याली के नाम से। इसके मुसन्निफ जो हैं वो क्रिस्टोफर दी बैलग हैं और इसका तर्जुमा जो है वो रेहान उमर साहब ने किया है और लाल फाउंडेशन के ताउन से अक्स पब्लिकेशन लाहौर ने इसको शाया किया। दोस्तों ये इस तरह की किताब नहीं है कि जिस तरह आम तौर पे इस्लामी रोशन ख्याली के नाम पर बहुत सारी जो किताबें हमारे यहाँ छपती हैं उनके अंदर जो है वो इस्लाम के अंदर या मुसलमानों की तारीख़ के अंदर जो बहुत बड़े मुफक्किर रहे हैं, मसलन साइंटिस्ट में इब्नुल हसन को ले लें या इब्न फर्रास को ले लें या अबू अली सीना को ले लें या इब्न रुश्द को ले लें फ़लसफ़े के अंदर, इस तरह के लोगों की जो है वो एक तरह से एक तारुफ दे दिया जाता है, उनके नज़रियात दे दिए जाते हैं, उनकी किताबों के हवाले दे दिए जाते हैं। ये इस तरह की किताब नहीं है कि इस्लामी रोशन ख्याली इस तरह इस्लामी माशरों के अंदर या मुसलमान माशरों के अंदर थी, बल्कि इसके अंदर मुसन्निफ़ ने बहुत उम्दगी के साथ 3 ममालिक को मुंतखब किया है। मिस्र को मुंतखब किया है, तुर्किया को मुंतखब किया है, आज का तुर्किया पहला तुर्की, और इसके अलावा ईरान को मुंतखब किया है। और इसमें 1798 से लेकर के और ज़माने हाल तक की जो तारीख़ है इसमें ये देखा गया है कि ये जो 1798 के अंदर जो ये 3 नुमाइंदा मुल्क थे मुसलमानों के, उन मुसलमान मुल्कों के अंदर सियासियात की क्या हालत थी और माशियात की क्या हालत थी और ख़ास तौर पे फ़िक्री जो तहरीकें थीं या तहरीक थी उनकी क्या हालत थी। क्या उनकी जो हुकूमतें थीं वो सपोर्ट करती थीं मिस्र की या तुर्किया की या ईरान की जो है हुकूमतें जो है वो सपोर्ट करती थी ऐसे लोगों को जो इनलाइटमेंट की बात करते थे, तनवीरियत की बात करते थे, रोशन ख्याली की बात करते थे, माशरे के अंदर खुलकर बोलने की बात करते थे, माशरे के अंदर अखबारात को शाया करना या रिसालों को शाया करना या ऐसी किताबों को शाया करना जिसके अंदर मुरवजा जो मुसलमानों के दरमियान राइज नज़रियात थे उससे हट करके कुछ नज़रियात की तरवीज हो, उसकी इशाअत हो या उसका प्रचार किया जाए। कि इस किस्म की चीज़ों की इजाज़त थी या नहीं थी। तो उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से पहले मिस्र, उसके बाद जो है इस्तांबुल यानी तुर्किया, और उसके बाद जो है फिर तेहरान यानी ईरान की एक तरह से तसलसल के साथ तारीख़ बयान की। और बड़े दिलचस्प तरीके से इन्होंने ये किया है कि इनको मिस्र को जो है वो एक तरह से समझ लें 77 तक लेकर आए हैं, तुर्किया को 77 तक लेकर आए हैं 1798 से, और इसी तरीके से तेहरान और ईरान को 77 तक लेकर आए हैं। कि 77 तक किस तरीके से इन माशरों के अंदर ऐसे लोग पैदा हुए, इन्होंने चुनिंदा लोग लिए हैं, नुमाइंदा लोग लिए हैं। हर माशरे के अंदर जो ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने माशरे से हट करके सोचा और अपने यहाँ जो मुसलमानों में राइज तसव्वुरात थे जिन्स के हवाले से, मर्द और औरत की तफरीक के हवाले से, इसके अलावा मर्द और औरत की सलाहियतों के एतबार से, या इसके अलावा ऐसे ममनुआ मौज़ूआत जैसे सेक्स वगैरह है या जिसको हम फेमिनिज़म आज कहते हैं, तो क्या इस किस्म की तहरीकें जो है इस्लाम में या मुसलमानों के माशरे के अंदर फैली या नहीं फैली। तो इन्होंने ऐसे नुमाइंदा लोगों को लिया है कि जिसके बारे में इन्होंने ये बताया है मुसन्निफ़ ने, क्रिस्टोफर ने, कि ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए इन माशरों के अंदर। इन माशरों ने और इन लोगों ने इन माशरों में कुछ न कुछ डेंट ज़रूर डाला जो मुरवजा नज़रियात थे। गो के रियासत कभी पलटी भी उस तरफ और रियासत ने पलट के जो रोशन ख्याल लोग थे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की, बाज़ औक़ात इनको मदद भी की मुख्तलिफ़ रियासती इदारों ने या मुख्तलिफ़ लोगों ने। लेकिन ज़्यादातर बाय एंड लार्ज जो है वो मुसलमानों की जो रियासतें थीं, ये 3 रियासतें जो थी, इन्होंने जो है वो इस किस्म के लोगों की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई के। लेकिन इन लोगों ने अपने तौर पर अखबारात निकाले, रसाइल निकाले, किताबें लिखी, मुसव्वरी की और बहुत सारे नज़रियात पेश किए जिन नज़रियात की वजह से मुसलमानों में एक फ़िक्री जो एक इनकलाब था या रोशन ख्याली जो थी वो ज़रूर आई। और मुसलमान माशरों के अंदर इस मुसन्निफ़ ने यह बात की है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कहा जाता है या पहली जंग अज़ीम के बाद ये कहा जाता है कि मुसलमान माशरों में इन्हितात आना शुरू हुआ। ऐसी बात नहीं है। इन मुसलमान माशरों के अंदर बिल्कुल जैसे यूरोप के अंदर हुआ, वहाँ कदामत परस्ती थी, उसके बाद इनलाइटमेंट आई, उसका रद्द-ए-अमल आया रियासत से, फिर इनलाइटमेंट ने जो है अपना एक ज़ोर दिखाया और आज जो है वो यूरोप जो है वो जो भी नज़रियात उसके हैं गलत या सही, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो उसके एतबार से जो है अपने आप को चला रहा है। बिल्कुल यही जो तरीक़ेकार है ये मुसलमान माशरों में आगे शुरू में रोशन ख्याल माशरे थे, उसके बाद कदामत परस्ती आई। कदामत परस्ती को शिकस्त देने के लिए इन 3 नुमाइंदा मुल्कों की जो तारीख़ है उसके अंदर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उसको डेंट डाला, उसके अंदर रखना डाला और उसके अंदर रोशन ख्याली को पैदा किया। और उसके बाद फिर रियासतों ने जो है पलट कर रद्द अमल दिया अपना। और कहीं कहीं जैसे तेहरान की, अगर हम ईरान की बात करें
یا مصر کی بات کریں تو یہاں ظاہر ہے کہ جو اس وقت روشن خیالی کی جو پہلو ہے وہ کسی حد تک موجود ہے، لیکن کافی حد تک ریاست کا ایک طرح سے پہرا بھی ہے ان نظریات پر جو کہ ان معاشروں کو بدل سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں یا ماڈرنٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ البتہ ترکیہ کی بات اگر ہم کریں تو ترکیہ میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن آج طیب اردوان جو موجود ہیں ان کی صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک جو گروپ ہے جن کو آپ اسلامسٹ کہہ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کی حکومت ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم معاشرے جو ہے وہ اتنے بھی بنجر نہیں رہے، مسلم معاشرے جو ہے وہ اتنے بھی ایسے نہیں رہے کہ بے ثمر نہیں رہے، کہ اس کے اندر جو ایسے لوگ پیدا نہ ہوئے ہوں کہ جن کو یہ خیال آیا ہو کہ ہمارا معاشرہ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے کس سمت میں جا رہا ہے اور اس کو کس سمت میں جانا چاہیے۔ تو ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے، ایسے لوگوں کی حالات پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جد و جہد کی اور اپنے آپ کو منوایا، اپنی فکر کو منوایا۔ اس کتاب کے اندر آپ کو ایسے لوگوں کے نام پڑھنے کو ملیں گے ایران میں، ترکیہ کے اندر، مصر کے اندر، کہ جن کو آپ شاید پہلے نہیں جانتے ہوں، لیکن ان لوگوں نے بہت کام کیا اور ان لوگوں نے فکری اعتبار سے ان تینوں ممالک کو مالا مال کیا، اور کہیں نہ کہیں آج کی حکومتوں میں، آج کے معاشروں کے اندر بھی ان کے نظریات کی جھلک نظر آتی ہے، یا وہ بنیاد ڈال گئے وہ لوگ کہ جس کی بنیاد پر آج بھی وہ فکری نظریات، وہ آزادانہ نظریات، وہ علمی اور تاریخی اور شعوری نظریات جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسلامی روشن خیالی، مارکہ مذہب و عقل، 1798 سے زمانہ حال تک، مصنف کرسٹوفر دی بیلیگ، ترجمہ ریحان عمر، اکس پبلیکیشن نے لال فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس کو چھاپا ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔